बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8.11 ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस किया था, स्टेशनरी वेव्स बेसिकली क्या चीज़ें हैं? ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करती या फिर ट्रैवल नहीं करती फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दीज टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स। देखें, फिजिक्स या साइंसेस की लैंग्वेज में स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स से मुराद ये है कि वेव्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। मतलब अगर आपने दो एंड्स में जो है वो दो एंड से किसी भी स्ट्रिंग को फिक्स करवा दिया है और अगर आप स्ट्रिंग को जो है वाइब्रेट करेंगे तो उसके अंदर जो वेव जनरेट होगी, बेसिकली दीज टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स, क्योंकि वो वेव्स जो है वो दो पॉइंट्स के अंदर ही वाइब्रेट करते हैं कि वहां से बाहर नहीं जा सकेंगी। सही, यहां हमने क्या डिस्कस करना है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडल जो हमारे पास वेव्स हैं उनमें हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो डायरेक्शन इन द वेव, यानी कि वेव की डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करते हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि अगर आपकी वेव जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है तो आपके जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन करेंगे, यानी कि वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करेंगे। दीज सब वेव्स आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। सही, तो इसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, देखें, स्टेशनरी वेव्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। सही, स्टेशनरी वेव बन रही है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सही, ट्रांसवर्स वेव वही मैंने आपको बताया कि जिनमें पार्टिकल्स जो परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं, दीज वेव्स आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। सही, अब यहाँ पर देखिएगा, लेट कर लें कि ये दो एंड्स हैं, एक ये जो रेड कलर का एंड है और ये रेड कलर का एंड है, ये फिक्स्ड है। आप क्या करें, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करें, देखिए स्ट्रिंग आपको इस तरह वाइब्रेट हुई नजर आएगी यूं। अब देखें, हो बेसिकली ये रहा है कि जब आप इसको देखें यहाँ इस वाले पॉइंट के ऊपर ले जाकर इसको वाइब्रेट करवाएंगे तो एक आपके पास वेव जनरेट होगी जो कि कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स राइट जाएगी, और दूसरी वेव कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। अब देखें, ये आपके पास रेयर मीडियम, जब फिक्स मीडियम होता है वो आपके पास क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। सही, तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ी है, जब आपकी वेव जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये क्या कर देगा, इसके फेस को 180 डिग्री चेंज कर देगा, यानी कि क्रस्ट की फॉर्म में आ रहा हो तो क्या बना देगा, ट्रफ बना देगा। तो इस तरह से यहां पर भी यही हो रहा है कि आपकी वेव जो है वो राइट डायरेक्शन में जाएगी और यहां पर जो है वो एंड से टकराकर लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर वापस आएगी, लेकिन ये हमारे पास क्रस्ट से ट्रफ बन जाएगा बिकॉज वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये फिक्स एंड है, जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है पॉइंट, ये फिक्स एंड है। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा कि यहां से जो वेव जनरेट होगी जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर राइट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो फेस जो है वो आउट ऑफ फेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब देखें, यहां पर मेरे पास जो है वो दो जो है वो वेव जनरेट हो रही हैं, राइट। देखें, ये मेरे पास जो है वो रियल मतलब कि ओरिजिनल वेव है, ये जो ब्लैक कलर की वेव है ये क्या है, ओरिजिनल वेव है, राइट। अब देखें, यहां से मेरे पास वेव जनरेट हुई इस तरीके से, यूं गई है अप साइड, ठीक है। तो अप साइड से ही कहाँ आई, रिफ्लेक्ट होकर बैक डाउन साइड आई है। और अगर यहां पर देख रहे हैं कि यहां से आपकी वेव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। सही, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। देखें, वेव ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, वेव की ट्रैवल करी कहां, इस डायरेक्शन में ट्रैवल, यानी कि राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, जबकि पार्टिकल्स कहां ट्रैवल करें, अपसाइड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब हमें जो है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ड्राइव करने के, हमारे पास अगर एक लूप बन रहा है, जैसे ये देखिए ये मेरे पास एक सिंगल लूप बन रहा है, सही, तो सिंगल लूप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल लूप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्राइस ऑफ लूप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसी तरीके से अगर 4 लूप्स बने तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले ही समझ लेते हैं। देखें, टू डेमोंस्ट्रेट मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कंसीडर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। लेट कर लीजिए कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ ये स्टेशनरी पॉइंट पर है ना, ये वाला पॉइंट, यहां पर हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज केप्ट स्ट्रेच्ड बाय क्लैंपिंग इट्स टू एंड्स सो दैट द टेंशन इन स्ट्रिंग विल प्रोड्यूस। हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करा देंगे, ये जो आपको स्ट्रिंग नजर आ रही है इसको स्ट्रेच करवा के दो साइड से क्लैंप, यानी कि इसको क्या कर देंगे, एंड से फिक्स कर देंगे। तो एंड से फिक्स करने से क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो है, क्योंकि आपके पास जो है वो एक तरह से पुश वाली फोर्स हो जाएगी, तो अगर आप जो है वो स्ट्रिंग को पुश करते हो तो इसके अंदर जो है वो टेंशन जनरेट हो जाती है।
राइट। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंशन जनरेट हो जाएगी। टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन वी हैव टू प्लग स्ट्रिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। अब देखें जैसे आपको यहाँ पर 1 लूप नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 लूप नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 लूप नजर आ रहे हैं, तो ये लूप्स जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो है वो डिस्प्लेस करवाते हैं, तो हमारे पास जो है वो लूप्स जनरेट होते हैं। सही। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर 1 लूप की, यानी कि प्लग्ड एट मिडल। अगर मैं स्ट्रिंग को बिल्कुल सेंटर से प्लग करूंगा, देखें प्लग एट मिडल का मतलब है कि आपने स्ट्रिंग की लेंथ के दरमियान से इसको जो है वो प्लग करवाना है। तो जब इसको यहां बिल्कुल सेंटर से प्लग करवाओगे तो आपके पास जो है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट लूप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग स्पेशल किस्म का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं, फंडामेंटल भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, अब फंडामेंटल इसको क्यों कहते हैं, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो ड्राइव ना हो बल्कि उसकी हेल्प से बाकी चीजें ड्राइव हो, दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे बेस क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, इसी तरीके से ये हमारे पास जो फर्स्ट लूप की फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग जो है वो बाकी फ्रीक्वेंसीज को ड्राइव कर सकते हैं। सही। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को, यानी कि इसके फॉर्मूले को बनाते हैं F1 के, कि हमारे पास ये F1 किस तरीके से आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, देखें फर्स्ट वाले पॉइंट के मैं क्या कह रहा हूं कि मैं स्ट्रिंग को मिडल से प्लग कराऊंगा तो मेरे पास जो है वो एक लूप जनरेट होगा, राइट। अगर मैं 1/4 से करवाऊंगा, यानी कि इस यहाँ 1/4 का मतलब है कि आप इसके भी 1/4 से जो है उसको जो है वो डिस्प्लेस करवाएंगे, तो आपके पास जो है वो 2 लूप्स जनरेट होंगे। देखिए 2 लूप्स जनरेट होते नजर आ रहे हैं आपको। अगर आप 1/6 लेंथ से करवाएंगे तो आपके पास 3 लूप जनरेट होंगे। तो ये 3 की बात हम लोग नहीं करनी है। तो फर्स्ट लूप की मैं बात करूं, प्लग एट द मिडल। अगर मैं मिडल से प्लग कराऊंगा तो मेरे पास जो है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, राइट। अब देखिए, let the string is plugged at the middle point, 2 transverse waves are originate from this point, यानी कि एक वेव जाएगी इस तरीके से, एक वेव जाएगी इस तरीके से। On these waves, one of these waves are moved towards left and the other moves towards right and reflected from the clamps end, यानी कि जो लेफ्ट पर गई है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो राइट पर गई है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो आपका फेज जो है वो चेंज हो जाएगा। ये अप साइड से है तो ये डाउन साइड हो जाएगी, ये भी सॉरी हाँ ठीक है, ये भी अप साइड से आ रही है तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये भी अप साइड से है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास फेज टोटली चेंज हो जाएगा। दे मीट एट द मिडल वेयर दे सुपरपोज विच ईच अदर एंड स्टेशनरी वेव्स इज सेटअप। देखें यहाँ पर हमारे पास, देखें इस वाले पॉइंट के ऊपर ये मीट आउट होनी है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी। द होल स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 1 लूप, यानी कि आपको पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक लूप बनता हुआ नजर आ रहा है अगर आप इसको मिडल से प्लग करवाएंगे, राइट। तो अगर हम इसको मिडल से जो है वो प्लग करवा रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको जो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास देखें क्लैंपिंग एंड्स है, ये मेरे पास क्या है, क्लैंप एंड, और ये मेरे पास एक लूप बन रहा है, ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक सिंगल लूप बन रहा है, राइट। तो ऐसे पॉइंट जो कि 0 डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग कहते हैं नोड, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड के ऊपर मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं एंटी नोड, रिप्रेजेंटेड बाय ए। याद है आपको, स्टेशनरी वेव्स में पढ़ा है हमने। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स F1, यानी कि स्टेशनरी वेव की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है और 2 प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है और दूसरी प्रोग्रेसिव ये वाली वेव है जो कि ट्रैवल कर। प्रोग्रेसिव वेव्स का मतलब बेसिकली ट्रैवलिंग वेव्स। तो ये वेव लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यहां से किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो जो 2 प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे पास टोटल स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन the length of the string and wavelength of the wave, we know that the distance between 2 successive nodes is equal to half of the wavelength। देखें बेटा, आपको याद है हमने कहा था कि distance between 2 successive nodes और anti nodes is equal to half of the wavelength। ये मैंने आपको स्टेशनरी वेव्स के अंदर समझा दिया था, सही। तो देखें अब ये मैं कंप्लीट लेंथ को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखें ये कंप्लीट लेंथ है ना मेरे पास, तो ये जो मेरे पास कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये किसके इक्वल हो जाएगी, देखें नोड टू नोड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, राइट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास किसके इक्वल हो गई है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग 1 लूप, अगर मैं 1 लूप की बात कर रहा हूं तो यहां देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि लेंथ जो है, टोटल लेंथ के अंदर कितनी हमारे पास वेवलेंथ आ रही है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ रही है। अगर मैं स्ट्रिंग की टोटल लेंथ देख रहा हूं तो उसके अंदर कितनी वेवलेंथ हमारे पास आ रही है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ रही है। तो यहां से अगर मैं वेवलेंथ का रिलेशन निकाल लूंगा तो 2 को वहां हम लोग शिफ्ट करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल हो जाएगा, राइट। लैम्डा 1 दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ। अब हमने तो बेसिकली बात करनी है फ्रीक्वेंसी की,
तो लेकिन फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए हमारे पास वेवलेंथ का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं v इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला, राइट। स्पीड ऑफ वेव इक्वेशन से हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करेंगे। दैट्स वाई हमारे पास पहले वेवलेंथ का सेटअप होना बहुत जरूरी है, और वेवलेंथ का सेटअप हमारे पास कैसा आएगा, लेंथ को देखते हुए आएगा। देखिए ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ हमारे पास जो है वो नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाय 2, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 2। लेकिन लेमडा 1 क्योंकि 1 लूप बन रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या रिप्रेजेंट करूंगा, लेमडा 1, राइट। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग कर रहे थे, दैट वी नो दैट v इक्वल्स टू f1 लेमडा 1, तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो लेमडा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट v इक्वल्स टू f1 लेमडा 1 की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ l, राइट। हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 2l को वहां ले जाकर डिवाइड करवा दूंगा, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय 2l। बेसिकली दैट इज द रिलेशनशिप फॉर द फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, इसी को हम लोग कहते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन वन लूप हो, राइट। अब हमें पता है कि हम लोगों ने स्टेशनरी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स की स्पीड के लिए फॉर्मूला बनाया था, दैट इज देखें यहां हम लोग बात कर रहे हैं दैट इफ m इज द टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, अगर m जो है वो मास ऑफ द स्ट्रिंग है, देन द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव अलोंग दैट स्ट्रिंग इज गिवन एज, हमने स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज t क्रॉस l डिवाइडेड बाय m, है ना। ये स्पीड ऑफ वेव के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल्स टू वेयर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो फ्रीक्वेंसी f1 इज गिवन है। देखिए f1 क्या हो जाएगा, f1 इक्वल्स टू 1/2l टाइम्स v की जगह क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस l डिवाइडेड बाय m, राइट। देखें f1 इक्वल्स टू ये 1 डिवाइड बाय 2l को मैंने सेपरेट कर लिया, और टाइम्स v की जगह क्या आ जाएगा, t क्रॉस l डिवाइडेड बाय m, दैट इज द रिलेशनशिप फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ जाएगी तो बाकी फ्रीक्वेंसीज इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही ड्राइव होंगी, यानी कि यही मेथड होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ड्राइव करेंगे, राइट। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं 2 लूप्स जनरेट करवाना चाह रहा हूं, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर 2 लूप्स जनरेट करवाना चाह रहा हूं, तो मैं 1/4 से इसको जो है वो प्लग करवाऊंगा। पहले हम लोग उसकी बात करते हैं, इफ m इज द मास पर यूनिट लेंथ, अगर मैं स्मॉल m को मास पर यूनिट लेंथ की बात कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय m में कन्वर्ट हो जाएगा, ये l डिवाइड में आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ बन जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय स्मॉल m, राइट। तो अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, अगर आप ये फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं ये भी ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी अगर आप लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये भी ठीक है, और अगर आप इस तरह लिखना चाह रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या रही, दिस कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने दूसरी फ्रीक्वेंसीज को ड्राइव करना है, राइट। मेथड सिमिलर होगा, बस हमारे पास लेंथ में चेंज आता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको बात करूं कि मैंने 2 लूप्स के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करवानी है, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिंग, अब मैं 2 लूप्स जनरेट कराने, तो मैं क्या करूं, क्वार्टर लेंथ यानी कि 1/4 लेंथ से इसको क्या कराऊंगा, वाइब्रेट करवाऊंगा, और अगर मुझे 3 लूप से जनरेट कराना है तो मैं 1/6 से जो है वाइब्रेट करवाऊंगा, सही। तो ये बिहेवियर समझ लीजिएगा। अब देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि इफ द सेम स्ट्रिंग इज प्लग्ड ऑफ लेंथ l एंड लीनियर डेंसिटी m इज फ्रॉम 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि अब मैं इसको हाफ से नहीं बल्कि 1/4 से अगर इसको मैं वाइब्रेट कराऊंगा, then again stationary wave is set up, but now string will vibrate with another frequency f2 in 2 loops। अब 2 लूप बन गए, जाहिर से पता फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होगी, राइट। तो जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या करें, f2, द रिलेशनशिप बिटवीन लेमडा एंड लेंथ इज गिवन है। सबसे पहले हम लोगों ने जो वेवलेंथ के लिए रिलेशन निकाले हैं, और वेवलेंथ के लिए रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ है, राइट। तो अब टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए नोड टू नोड डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है, लेमडा बाय 2, फिर अगेन नोड टू नोड डिस्टेंस, तो ये भी कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 2। तो टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ दैट विल बी इक्वल्स टू लेमडा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस लेमडा 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 नोड्स टू नोड डिस्टेंस है ना, एक ये वाला डिस्टेंस, तो एक ये कितना हो जाएगा, लेमडा 2 डिवाइड बाय 2, और एक ये हो जाएगा लेमडा 2 डिवाइड बाय 2, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा 2 दैट विल बी इक्वल्स टू द लेंथ, यानी कि इस वाली लेंथ के अंदर एक कंप्लीट वेव जनरेट हो रही है। देखें कंप्लीट वेव आपको जनरेट होती हुई नजर आ रही है ना। देखें आपका ऑब्जेक्ट जो मीन पॉइंट से चला और दोबारा मीन पॉइंट के ऊपर ही आ रहा है, दोनों एक्सट्रीम को टच करते हुए, तो ये हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट वेव बन गई, कंप्लीट वाइब्रेशन बन गई,
राइट तो ये जो लेंथ है इसमें हमारे पास जो कंप्लीट वेव जनरेट हो रही है. अगेन वही काम, हमें फ्रीक्वेंसी लेकर आनी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग v इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. यहां पर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर लूंगा. राइट तो जब लैम्डा की वैल्यू पुट कर लूंगा तो मैं इसको v से डिवाइड करवा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाय l. राइट तो इसके बाद हमारे पास देखें, अब अगेन वही हमारे पास v जो है, v हमारे पास किसके इक्वल है, t डिवाइड अंडर रूट t डिवाइड बाय m के इक्वल है. राइट तो देखिए यहां पर बस क्या हो गया, देखिए 1 डिवाइड बाय l को मैंने सेपरेट कर लिया, 1 डिवाइडेड बाय l को मैंने सेपरेट कर लिया, और v की जगह क्या आ गया, अंडर रूट t डिवाइडेड बाय m आ गया. राइट तो ये जो मेरे पास रिलेशनशिप बना, ये रिलेशनशिप बना फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लूप्स. ये रिलेशनशिप हमारे पास किसके लिए बना, फ्रीक्वेंसी फॉर टू लूप्स, और इसको हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. आगे चलते हैं. अच्छा आप देखें, इसको मैं अगर जो है वो F1 से रिलेट करवाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू बोथ साइड्स. अगर मैं इक्वेशन को दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दूं 2 से, तो देखें ये मेरे पास 1 डिवाइड बाय 2l क्रॉस t डिवाइड बाय m. राइट ये किसके इक्वल हो जाएगा, F1 के इक्वल हो जाएगा. तो F2 किसके इक्वल हो जाएगी, F2 दैट विल बी इक्वल टू, ये 2 अपनी जगह पे, और 1 डिवाइड बाय 2l क्रॉस अंडर रूट t डिवाइड बाय m किसके इक्वल हो जाएगा, F1 के इक्वल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, F2 दैट विल बी इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, और ये 1 डिवाइड बाय 2l क्रॉस अंडर रूट t डिवाइड बाय m को मैंने जो है सेपरेट कर लिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F1 के इक्वल हो जाएगा. तो यानी जो सेकंड लूप की फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस है फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी के, है ना, क्योंकि वहां पर हमारे पास हाफ वेवलेंथ बन रही थी, यहां पर हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा हुई, तो वेवलेंथ ज्यादा हुई तो हमारे सॉरी वेवलेंथ कम होगी तो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली इसी तरीके से लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, दस व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन टू लूप्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डबल एज कंपेयर्ड टू द मोड 1. दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट वाले को हमने बोला था फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट फंडामेंटल के बाद जो दूसरी वाली हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है टू लूप्स की, हम लोग कहते हैं ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन. सही. अब इसके अंदर लोग जो है वो 3 लूप्स की बात कर लेते हैं. अगर मुझे 3 लूप्स जनरेट कराने हैं तो मैं 1/6 से इसको जो है वो वाइब्रेट करवाऊंगा. देखें अब ये मेरे पास टोटल लेंथ है, ये मेरे पास टोटल लेंथ है, मैं इसको ये 1/6 ऑफ इट्स लेंथ से जो क्या कर रहा हूं वाइब्रेट करा रहा हूं. तो जब 1/6 ऑफ इट्स लेंथ से मैं वाइब्रेट कराऊंगा तो मेरे पास 3 लूप्स जनरेट होंगे. राइट तो इसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इफ द सेम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is and linear density M is plucked from its 1/6 of its length, then 3 loops are produced. The relationship between lambda L is given as. अब वेवलेंथ और लेंथ के दरमियान रिलेशन आप बनाना सीख गए हैं कि आपने क्या करना है, टोटल लेंथ को देखना है. टोटल लेंथ के अंदर नोड टू नोड डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए नोड टू नोड डिस्टेंस ये कितना हो गया, लैम्डा 3/2, फिर लैम्डा 3/2, फिर लैम्डा 3/2. तो टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगी. इसको हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं. देखें ये वाला डिस्टेंस नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा 3/2 प्लस फिर नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा 3/2 प्लस फिर नोड टू नोड डिस्टेंस दैट इज लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2. तो मेरे पास टोटल लेंथ कितनी हो गई, दैट इज 3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ. हमें तो चाहिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए मैं क्या करूं, इसको 2 को वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करा दूं, डिवाइड करा दूं 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाय 3. दैट इज द रिलेशनशिप फॉर द वेवलेंथ. अब वेवलेंथ हमारे पास आ गई, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैंने बनाना है तो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट v इक्वल्स टू 2 अल्फा, सॉरी v इक्वल्स टू f लैम्डा. राइट दैट v इक्वल्स टू f3 लैम्डा 3, क्योंकि मैं थर्ड लूप की बात कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी थर्ड लूप की होगी और वेवलेंथ भी थर्ड लूप की होगी. तो यहां मैं वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर लूंगा, दैट इज 2l डिवाइड बाय 3. तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स v डिवाइडेड बाय 2l. राइट f3 इक्वल्स टू 3v डिवाइडेड बाय 2l. अच्छा अब अगेन वही चीज, v हमारे पास किसके इक्वल है, अंडर रूट t डिवाइड बाय m के इक्वल है. राइट तो इसको अगर मैं 3 डिवाइड बाय 2l क्रॉस अंडर रूट t डिवाइड बाय m कर दूं तो अगेन वही बात की फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाय 2l क्रॉस t डिवाइड बाय m. तो अगर 3 को मैं सेपरेट करके इसको 1 से डिवाइड करा दूं, 3 1 से 3 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2l क्रॉस अंडर रूट t डिवाइड बाय m. तो ये f2 कितने किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स f1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 2l क्रॉस अंडर रूट t डिवाइड बाय m किसके इक्वल है, f1 के इक्वल है. अच्छा ये f3 है, सॉरी ये f3 है. राइट तो f3 हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. देखिए मैंने आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग बाकी फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे, जैसे जैसे लूप्स हमारे पास बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है. राइट तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दैट दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन.
इस फ्रीक्वेंसी जो थर्ड लूप की फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग कहते हैं थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। अब देखें, अब इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी कम थी, राइट, वेवलेंथ ज्यादा थी। सेकंड वाले में वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। थर्ड वाले में वेवलेंथ और कम हो गई, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ गई। यानी कि अगर मान लो हम लोग जो है वो लूप्स बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसके लिए हम लोग जो है एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे, स्ट्रिंग प्लग एट आर्बिट्ररी पॉइंट्स। देखिए मैं कह रहा हूं टू जनरलाइज द अबव डिस्कशन लेट अस स्ट्रिंग प्लग एट सम आर्बिट्ररी पॉइंट। किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट में जो है वो स्ट्रिंग को अगर प्लग कराऊंगा तो मेरे पास जो है वो n लूप्स जनरेट होंगे, सो दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन n लूप्स, देन रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड l इज गिवन एज, राइट। अगर मेरे पास जो है वो n लूप्स जनरेट हो रहे हैं तो मेरे पास जो है रिलेशनशिप क्या बनेगा, लैम्डा 1 दैट विल बी इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय, ये अच्छा लैम्डा है, सॉरी लैम्डा n होगा, ये लैम्डा n दैट विल बी इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n, राइट। अब ये मेरे पास रिलेशनशिप कहां से आ रहा है, ये लैम्डा वाला रिलेशनशिप मेरे पास कहां से, देखें अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाले पर चलते हैं। हाँ जी, आप जरा देखिएगा, लैम्डा 1 मेरे पास कितना आया है, 2l, राइट। लैम्डा 1 मेरे पास कितना आया, 2l, यानी कि अगर इसके डिवाइड में मैं देखूं तो कितना है, 2l डिवाइडेड बाय 1, 2l डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं लैम्डा 2 को देख रहा हूं तो लैम्डा 2 हमारे पास कितना आ रहा है, लैम्डा 2 हमारे पास कितना आ रहा है, l आ रहा है। यानी कि अगर ये 2l अगर मेरे पास सेकंड वो है हार्मोनिक तो कितना हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप जो है वो थर्ड को देख रहे हैं तो थर्ड वाले में आपके पास क्या बन रहा है, लैम्डा क्या बना देखें, 2l हर जगह में मौजूद है, जो मोड है उससे आपने डिवाइड करवा देना। यानी कि फर्स्ट वाला आपके पास क्या था, 2l, सेकंड वाला क्या हो गया, l हो गया, थर्ड वाला क्या हो गया, 2l डिवाइडेड बाय 3 हो गया। यानी कि आपने डिवाइड में उसी मोड को मतलब के लेकर आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो जनरलाइज फॉर्म बना रहा हूं तो जनरलाइज फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, लैम्डा n दैट विल बी इक्वल टू 2l हर जगह मौजूद है, सही, डिवाइडेड बाय मोड। यानी कि अगर फर्स्ट की बात करें तो यहां पर 1 आ जाएगा, अगर 2 की बात करें यहां पर 2 आ जाएगा, अगर 3 की बात करें यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपके पास किसी भी लूप की जो है वो वेवलेंथ आ सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, लैम्डा n दैट विल बी इक्वल टू 2l डिवाइड बाय n। लैम्डा n का मतलब है कोई भी मोड आप रखेंगे तो आपके पास जो है वो उस मोड की वेवलेंथ आ जाएगी। यानी कि अगर आप फर्स्ट वाले का वेवलेंथ 1 लूप की वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो लैम्डा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2l के इक्वल हो जाएगा। अगर आप सेकंड 2 लूप्स के लिए वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 2 रखोगे और ये क्या हो जाएगा, 2l डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, l के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 3 लूप्स रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, राइट। मतलब कहने का ये है कि जिस लूप की आप जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको आप 2l से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास जो है वो वेवलेंथ आ जाएगी उस लूप की। यानी कि आपको जो है वो वेवलेंथ के लिए लेंथ को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप जो फ्रीक्वेंसी का जो है वो जनरलाइज फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला कि जिससे किसी भी फ्रीक्वेंसी को अगर आप ड्राइव कर ले तो ये तो बहुत ही सिंपल है, दैट fn इक्वल्स टू n टाइम्स f1, राइट। तो अगर मैं f1 की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर फर्स्ट मोड की बात करूं तो फर्स्ट मोड मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी कि f1 इक्वल्स टू f1, राइट। अगर आप सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर आप सेकंड मोड की बात करें तो f2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स f1। हमने 2 टाइम f1 निकाली थी, देखें ऊपर के देख लें बेशक, ये देखें f2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स f1। तो फ्रीक्वेंसी को भी आप जो है वो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज fn इक्वल्स टू nf1, राइट, वेयर n इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f1 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ f1 हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर f3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स f1, राइट। तो जो भी आप लूप निकाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की जो है वो टाइम्स होगी। यानी कि अगर यहाँ पर आप 5 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स f1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग प्लग एट आर्बिट्ररी, यानी कि जनरलाइज फॉर्मूला है nth लूप के लिए। यानी कि आप किसी भी लूप की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 जनरलाइज फॉर्मूलाज, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 2l डिवाइड बाय n एंड f इक्वल्स टू n टाइम्स f1, राइट। तो f1 हम आते हैं हमारे पास, अगर मैं इसको आप थोड़ा सा और जनरलाइज कर लें तो f1 आपके पास किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाय 2l टाइम्स क्रॉस अंडर रूट t डिवाइड बाय m।
अब n को यहां पर आप 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2l, अगर 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय टाइम्स अंडर रूट t डिवाइड बाय हो जाएगा। अगर आप n पर यहां पर 3 रखोगे तो देखें ये वाला फॉर्मूला बना आपके पास 3 डिवाइड बाय 2l क्रॉस अंडर रूट t डिवाइड बाय। तो ये हमारे पास है जनरलाइज फॉर्मूलाज के, जिसके अगर आपको ये जनरलाइज फॉर्मूलाज पता है तो आप जो है वो किसी भी लूप की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है वो जनरल कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, द स्ट्रिंग ऑलवेज रेजोनेट इन होल सेगमेंट, यानी कि अगर या तो एक जो है वो लूप बनेगा या 2 लूप बनेंगे या 3 लूप बनेंगे, हाफ ऑफ द लूप नहीं बन सकता, यानी कि 1.5 लूप बन रहा है या 2.5 लूप बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा जो है वो होल सेगमेंट बनेगा। वेयर द सेगमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स, सेगमेंट क्या है, एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस है, सही। Thus a string fastened firmly at its two end will resonate only if the whole number multiplied by half wavelength that is ये मिसप्लेस हो गया, सॉरी। इसको देखें, हमारे पास देखें फर्स्ट वाले का क्या है लैम्डा डिवाइड बाय 2, फिर कितना है 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2, फिर हमारे पास क्या 3 लैम्डा, यानी कि आप इसको इंक्रीज कराते जाने, हाफ ऑफ द वेवलेंथ को मल्टीपल नंबर। देखें पहले मेरे पास क्या था डिस्टेंस, 2 नोड्स के दरमियान लैम्डा डिवाइड बाय 2, फिर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2, फिर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो है वो वेवलेंथ का जो है वो इंक्रीमेंट यहाँ से होल नंबर से जो है वो इंक्रीमेंट होता है, जैसे ये 1/2 है, ये 2/2 है, ये 3/2, इस तरह से ये चलता रहेगा। और इसके बाद हमारे पास जो है वो सिमिलरली आप देखें, आपने ये बात देखी है कि जहां हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हम लोग रिलेशन के अंदर भी देख लिया था, f2 इक्वल टू 2 टाइम f1, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो 100% वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं, वी ऑल्सो सी दैट एज द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन मोर एंड मोर लूप्स its frequency goes on increasing and the wavelength goes correspondingly decreasing. However, the product of the frequency and wavelength is always equal to the velocity of the wave, यानी कि velocity of wave के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, velocity wave हमारे पास वही रहेगी। देखें किसी भी लूप के लिए मैंने velocity के फॉर्मूले को चेंज नहीं किया, यानी कि velocity में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इफेक्ट यहाँ पर किस में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है, अगर आप 3rd से 2 में जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसके जो है वो एक दफ़ा अगर आप जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ें जो है वो बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। और आज से इंशाल्लाह जो है वो रेगुलर, जैसे पहले हम लोग वर्किंग कर रहे थे, आज से जो है इंशाल्लाह दोबारा रेगुलर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। सही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।